सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे एक सेकंड, अब आपने लगभग 3 मिनट बोला, अब ओके यू मेड योर पॉइंट। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों है? जब भारत के लिए अच्छा होता है तो उस पर आप भरोसा नहीं करते, जो भारत के लिए खराब होता है उस पर आप भरोसा करते हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए सरल शब्दों में। अमीश देवगन जी, अगर उस आईएमएफ की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ अगर देश का एनएसएसओ कहेगा कि किसानों की आमदनी मोदी जी आपने 27 रुपए कर दिया और उसी समय आपने आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा करा था क्या? नंबर का धनपति सर, आपने आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा करा था क्या? और तो राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। व्हाइट हाउस का प्रवक्ता कहता है कि जिसको भारत का लोकतंत्र देखना है वहां पे एक सुनिश्चित लोकतंत्र है, जिसको जाके देखना है तो दिल्ली जाके देखे। राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका में जाके कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और व्हाइट हाउस का प्रवक्ता क्या कहता है कि भारत में एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, जिसको शक है वो दिल्ली जाके देख ले। अब आप बताइए, जीवंत लोकतंत्र है ये कहते, अब बताइए ना। अमेरिका का नहीं, ये जायज था? आप अमेरिका के प्रवक्ता का ये बयान जिस वक्त अमेरिका के प्रवक्ता ये बयान जारी कर रहे थे, उस समय रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की और कहा कि भारत में स्थितियां बद से बदतर हो गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की। एक सेकंड, आप किस प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं? क्या भारत की प्रेस फ्रीडम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नीचे? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप लोग? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हम नीचे? हंगर हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका ऊपर था, क्या हाल हुआ श्रीलंका का? हैप्पीनेस इंडेक्स श्रीलंका में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप ही लोगों ने खाया। हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत है, श्रीलंका तबाह हो गया। मतलब आप डेटा भी वो लेके आते हैं जो आपको सूट टेम्परेरी करता है, बाद में नुकसान ही कर देता है वो। आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से खराब प्रेस फ्रीडम है क्या यहां पर? क्या बात कर रहे हैं आप? भारत की लोकतांत्रिक पार्टियां भी चुनाव जीते कर्नाटक के अंदर, बीजेपी को रौंदा है आप लोगों ने कर्नाटक के अंदर, और आप बोल रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। अबे दुबे, ये सीरियस इंप्लीकेशन है इस बात के। कहता है कि हिंदुस्तान के 142 लोगों ने महामारी की विभीषिका में 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भारत में जीवंत लोकतंत्र है, ये व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को आपको क्यों बताना पड़ता है? पत्रकार आपको दिखाई नहीं देता? आप पत्रकारों के बड़े मूर्धन्य यही कहा है। एक सेकंड, आप मुझे बताइए, एक बात मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। विदेश की फिनाइल भी अगर आपको मिल जाए ना तो उसको अमृत नहीं माना जाता। विदेशी फिनाइल को अमृत नहीं माना जाता। प्रॉब्लम यह हो गई है कि विदेशी फिनाइल को भी अमृत मान रहे हैं। अरे बोल दिया जैक डॉर्सी ने तो पता नहीं क्या अमृत गान कर दिया उसने। पॉइंट नंबर टू सुनिए सर, सुनिए, अब आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा इसके अंदर। आप मुझे बताइए, क्या भारत में जीवंत लोकतंत्र नहीं है? बोलिए। जहां आप चुनाव जीत कर आए, हिमाचल आपने जीता, कर्नाटक लेटेस्ट आपने जीता, भारत में जीवंत लोकतंत्र नहीं है। आपको ये वॉशिंगटन डीसी के प्रवक्ता को क्यों बताना पड़ता है? इसका जवाब खोज के रखिएगा, क्यों बताना पड़ता है आपको? अमीश, केवल 30 दूंगा क्योंकि 2 बार अभय जी ने जिक्र किया खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को। अभय जी मेरी बारी है। अमीश जी प्लीज। जी। इन्होंने 2 बार जिक्र किया, मैं बयान लेकर आता हूं आपके शो पर। ये रवनीत बिट्टू, प्लीज देखिए अमीश जी। रवनीत बिट्टू, खालिस्तानियों के फ्लैग को ऊंचा करने के लिए करोड़ों दिए गए हैं वहां के लोगों को। दूसरा बयान ये रवनीत बिट्टू का, खालिस्तानी एलिमेंट्स हाईजैक कर रहे हैं फार्मर एजिटेशन को। सबसे पहले यदि खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल किया गया इस पूरे किसान के आंदोलन में तो इट वाज बाय रवनीत बिट्टू, जो उनका सांसद है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अभय जी आप बात कर रहे हैं। आपके बगल में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहां पर एक व्यक्ति है कमल शुक्ला। कमल शुक्ला की गलती क्या थी पता है? उसने इलेक्ट्रिसिटी के विषय पर फेसबुक पर पोस्ट डाला तो सेडिशन डाल दिया। आपकी यूपीए की सरकार थी, किस प्रकार से एमवीए ने महाराष्ट्र में पत्रकार से लेकर कंगना रनौत के घर को तोड़ा, किस प्रकार से आपने 8000 लोगों पर सेडिशन केस डाला। प्रेस बिल, एंटी डेफेमेशन बिल, ये किसकी उपज है? इमरजेंसी में सेंसरशिप किसकी उपज है? मजरू सुल्तानपुरी से लेकर के किशोर कुमार तक के गाने बंद करवा दिए, ये आप लोगों ने किया है। और आज आप बात कर
कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और आखिरी बात मुझे बता दीजिए, जो ट्विटर के ऊपर कानून लागू किया गया, एड हॉक कमिटी हेडेड बाय जयराम रमेश, वो कहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरी का सेफगार्ड नहीं मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो रिपोर्ट गलत थी? जेपीसी रिपोर्ट 2021 जिसमें मनीष तिवारी और जयराम रमेश थे, जिनकी रिकमेंडेशन थी कि स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन ऑन सोशल मीडिया। आप बताइए, जब आपकी ही रिपोर्ट पर कार्रवाई हो तो वो अब किस प्रकार से गुनहगार हो जाते हैं, और आप सजेस्ट करें तो चमत्कार हो जाता है। जवाब जवाब अबे दुबे। अमीश देवगन जी, मोदी सरकार से प्रार्थना है कि जो भी प्रजातंत्र की स्वस्थ व्यवस्था का रास्ता दिखाए उसको रास्ते से हटाने की कोशिश मत कीजिए। आपका और देश का दोनों का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी, आज ये देश नहीं जानता कि किस प्रकार किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। करनाल में आपके प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मार कर सिर फोड़कर लाल कर देना अगर एक कदम किसान आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी, किसानों ने आगे बढ़कर आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन दिल नहीं पसीजता आपका। आप बताइए ना, अगर इस देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार कहें कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो ये कहते हैं अवार्ड वापसी गैंग है ये। अगर इस देश के न्यायाधीश सड़कों पर आए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, और देश के नागरिक से कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र यह लिखता है कि ये जो रिटायर्ड जज हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के, ये देशद्रोही हैं। इस श्रेणी से उनको आप संज्ञा देते हैं। आप काफी सही बातें बोल रहे हैं। अबे जी, आज मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप काफी सही बातें कह रहे हैं। आपको प्रेस की बहुत चिंता है, आपको पत्रकारों की बहुत चिंतित है, आप भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत व्यथित है। आपको लग रहा है लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए। एक बात बताइए, इंदिरा गांधी सही है या राहुल गांधी सही है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, सही कौन है ज्यादा, इंदिरा जी या राहुल जी? देश में प्रजातंत्री व्यवस्था रहे, यही सही है। नहीं, मैंने आपसे तो सवाल पूछा, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप इफ एंड बैट कह रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो बात आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। इंदिरा जी सही है या राहुल जी सही है? इंदिरा जी ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। बिल्कुल, कौन डिनाई कर रहा है? अरे मैं तो सिर्फ सवाल, आप पूरी डेफिनेशन बता रहे हैं। व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं मेरे सवाल को? लोग जानते हैं। आप व्यूअर्स मेरे सवाल को सुन रहे हैं? एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने सच की खातिर अपनी लोकसभा एक महान दूसरा सच्चा। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये कैसे काम चलेगा? एक महान दूसरा सच्चा, एक ने शहादत दी, दूसरा लोकतंत्र के लिए निरंतर होके अमेरिका में सवाल खड़ा कर रहा है। मैं तो कुछ सवाल ही नहीं करा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूं सही कौन आपके लिए ज्यादा? खैर, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं व्यूअर्स आपको बताता हूं किस्सा क्या है। मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज जब बीबीसी पर छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत की प्रणाली के हिसाब से अगर मैं भी काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून का पालन आपको करना है। लेकिन इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन कर दिया था, तब जनसंघ ने, जो कि प्रमुख विपक्षी दल था, उसने कांग्रेस का साथ दिया था। कहा सही कर रहे हो आप, हम आपके विरोध में हैं, लेकिन बीबीसी को आपने जो बैन करा है क्योंकि ये देश में दुष्ट प्रचार कर रहे थे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो सही करा है आपने। अब बताइए अबे दुबे जी, कौन सही था कौन गलत था? इंदिरा गांधी ने तो पूरी बीबीसी को बैन कर दिया था। जिस दिन शहजाद पूनावाला को स्क्रीन पर दिखाइए, जिस दिन शहजाद पूनावाला और इनकी पूरी पार्टी बीबीसी को बैन कर देगी ना, आप लंदन में बीबीसी के दफ्तर के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे और आप बोलेंगे ये कैसे कर दिया। मैं तभी कहता हूं, विदेशी फिनाइल को अमृत मत समझे लोग, जो इस देश के कुछ लोग समझने लग गए हैं। विदेशी फिनाइल को जब हम अमृत समझते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। बताइए, इंदिरा जी ने सही किया था गलत किया था? अभिष जी, जैक डोर्सी ने ये बात, जैक डोर्सी ने डोर्सी पे चले गए। तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार क्या निर्णय लेती है ये सबके सामने होता है। सुन लीजिए ना अब आप, मैं जवाब तो दे रहा हूं आपको। तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार क्या निर्णय लेती है, उस समय अगर इंदिरा जी के निर्णय पर प्रतिपक्षी दलों को लगा कि इंदिरा जी का निर्णय सही है तो उन्होंने तब भी डॉक्यूमेंट्री थी, आज भी डॉक्यूमेंट्री है। ये काम आप सुनिए, नहीं, अमीश देवगन जी सुनिए आप मेरी बात। आज अगर
दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज एक्ट, जितने आप देख लीजिए मीडिया के संस्थान है जो क्रिटिकल, यही तो जैक डॉर्सी ने कहा अपने इंटरव्यू में। उसने खुलासा नहीं किया, उससे प्रश्न किया कि आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस दबाव में रहते थे, तो उसने फिर उदाहरण प्रस्तुत किया कि हिंदुस्तान में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय उस पर यह दबाव था कि उन क्रिटिकल जर्नलिज्म करने वाले जो सरकार के समालोचक थे उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जाए। महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट पर 100 एफआईआर कर दी, महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट पर 100 एफआईआर कर दी और गिरफ्तार कर दिया, तब वो संविधान सम्मत था। जब आपने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया वो भी संविधान के तहत था। अच्छा एक बात, चलिए आप आवाज उठाइए ना, हम आपको देशद्रोही नहीं बता रहे, जिसको ये रेड बताते हैं अमित जी आपके शो पर, हम आपको देशद्रोही नहीं बता रहे हैं। आपके अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आपका ये तरीका है डिबेट का, तो प्लीज आपने कहा रेड हुई, कांग्रेस ने एफआईआर की थी सो कॉल्ड टूल किट पर, उसके संबंध में नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस गई थी सर्च के लिए, उनके दफ्तर पर उसको रेड बना डालते हैं। बताइए कि क्या आपने एफआईआर करवाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए या हाँ या ना? और यह बात जब कोर्ट में ले गए कि रेड हुई, तब कोर्ट ने भी इनकार किया और कहा कि ये तो आपने ही सर्च शुरू करवाई थी एफआईआर करके। जी जी बताइए। सुब्राष्ट्र मेरा पॉइंट ये है और मैं अजीज साहब के पास भी जाऊंगा। सुब्राष्ट्र, विदेशी फिनाइल को कुछ लोग अमृत पान जो समझ रहे हैं और भारत के लोकतंत्र पर जब माफ करिए व्हाइट हाउस का प्रवक्ता कहता है कि अगर किसी को भारत में जीवंत लोकतंत्र है, अगर किसी को देखना है तो दिल्ली जाके देख ले, ये जो विदेशी फिनाइल को अमृत पान की श्रेणी में रखा जा रहा है, इस पर आपके विचार विमर्श क्या है? अमित जी, ये जो आज का जो टॉपिक है वो अगर ट्विटर के जो एक्स सीईओ थे जैक डॉर्सी को लेकर के है, तो मैं बहुत स्पष्टता से मानती हूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हमारे देश में काम करेगी तो उसको हमारे देश का जो नियम कानून है उसके तहत काम करना होगा। हमने संवैधानिक तरीके से एक सरकार चुनी है और वो संविधान के दायरे में रहते हुए संसद में नियम बनाते हैं, पारित होता है लॉज, और एग्जीक्यूटिव की जिम्मेवारी है कि वो लॉज फॉलो हों। अब इसमें जैक डॉर्सी हैं कौन, वो कि उनको दिक्कत हो रही है हमारे कानून को फॉलो? कमाल की बात कर रही है सुब्राष्ट्रा जी। अगर आप पूछ रही है जैक डॉर्सी कौन है, जैक डॉर्सी वो है जिन पर विपक्ष को लग रहा है कि उन पर सवारी करके 2024 में मोदी को हराया जा सकता है। जैक डॉर्सी वो है जो अगर फिनाइल भी बेच रहे हैं तो यहां लोग रूह अफ़ज़ा समझ रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप पहचान नहीं रही जैक डॉर्सी को? तो सडनली महागठबंधन के बड़े नेता के तौर पे उभरा है। भारत जोड़ो यात्रा कर ले में राहुल गांधी, तो जैक डॉर्सी के साथ एक बार भारत जोड़ो यात्रा कर ले में राहुल गांधी, क्योंकि अगर आज की स्थिति जो है, आज की सरकार जो है, आज की संसद जो है, आज के जो नियम कानून है उसके तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर भारत में काम करेगी तो भारत के संविधान के अनुसार, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार उसको काम करना ही होगा। और अगर उनको दिक्कत है तो वो बोरिया बिस्तर समेत करके अपने देश में जाएं, अपने जमीन पर जाएं और वहां जो उनको करना हो वो करें। लेकिन जैक डॉर्सी हमारे देश के बारे में क्या करे? अरे एक बिजनेसमैन हमारे देश के बारे में क्या करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? और जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, यही जैक डॉर्सी जिनको अपने देश में, अपने संसद में बुला करके उनकी मिट्टी पलीद की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जैक डॉर्सी का जो पूरा का पूरा जो मामला है बहुत अजीज खान, अभी अजीज खान, जैक डॉर्सी के आप कितने अजीज हैं और आपको भी लगता है कि ये जो भारतीय लोकतंत्र है ये बड़ा कमजोर हो चुका है? और जब वॉशिंगटन डीसी के प्रवक्ता कहते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसको जाके देखना है दिल्ली जाके देख ले, वॉशिंगटन से वो तो दिल्ली में देख पा रहे हैं, आप लोग लखनऊ से नहीं देख पा रहे? चश्मा वगैरह बदलवा लीजिए। नहीं अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, ऐसा है कि मुझे लखनऊ से भी दिख रहा है, इंडिया से भी दिख रहा है और बाहर से भी दिख रहा है। और आप अजीज की बात करते हो साहब, मैं तो आपका भी बहुत अजीज हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जानते हैं इस बात को। देखिए सर, यहां पे लोकतंत्र की बात है और लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र का सवाल कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कोई नई बात तो है नहीं भाई। बीजेपी सरकार जब से 2014 से आई है वो लगातार यही हो रहा है। ये खाली ये जैक डॉर्सी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये तो हर शख्स कह रहा है, हर वो निष्पक्ष व्यक्ति कह रहा है जो इस मुल्क के ख्याल रख रहा है, जो इस मुल्क का हमदर्द है। पहली बात।
दूसरी बात, किसानों के बारे में कहा 2014 एक सेकंड अजीज भाई 2014 मेरा काउंटर सवाल है 2014 के बाद लोकतंत्र में दिक्कत आई या फिर 2014 से पहले भी दिक्कत थी? ये क्लैरिफिकेशन हो जाए तो फिर आगे बढ़े बात। सर अब तक के इतिहास में जब से मुल्क आजाद हुआ 5 जज सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल से वो कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा, और जज सुप्रीम पावर है। और अगर एक जज कहता है जो जिसके पास बहुत अधिकार है कि